प्रत्याशी तय होने की खबर मिल रही है। रांची से बन्ना गुप्ता चुनाव लड़ सकते हैं तो चतरा से के.एन. त्रिपाठी को टिकट मिल सकती है। धनबाद से अनुपमा सिंह चुनाव लड़ सकती हैं तो गोड्डा से दीपिका पांडे या फिर प्रदीप यादव का नाम चर्चा में चल रहा है। रांची संवाददाता अविनाश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्या कुछ अपडेट है इन चारों सीटों के उम्मीदवारों को लेकर? देखिए, रांची में सबसे पहले सुबोधकांत सहाय की चर्चा हो रही थी और उसके बाद रामटहल चौधरी भी ज्वाइन की, कांग्रेस में उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई थी कि क्या सुबोधकांत सहाय का नाम कट सकता है। अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बन्ना गुप्ता जो है इस वक्त टिकट की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और ये कारण बताया जा रहा है जो एज फैक्टर है। एज फैक्टर की वजह से आपको पता है कि धनबाद में अगर हम ददई दुबे की भी बात कर लें तो उनके भी जो धनबाद से जो चर्चा थी उसमें जो विराम लगा उसकी वजह आयु ही बताई जा रही है। धनबाद से जो नाम सामने आ रहा है उसमें अनुपमा सिंह है जो कि जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह की पत्नी है, बरमो से कांग्रेस के विधायक हैं। उनके नाम पर लगभग सहमति बन गई है, ये बताया जा रहा है जो हमारे सूत्र है। चतरा से अगर हम बात करें तो के.एन. त्रिपाठी का नाम सबसे आगे है। हालांकि और दो नाम की चर्चा हो रही थी, चाहे वो जयशंकर पाठक की बात करें या अरुण सिंह की बात करें, लेकिन इस वक्त के.एन. त्रिपाठी के नाम की सबसे ज्यादा संभावना बताई जा रही है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं गोड्डा में जो है दीपिका पांडे सिंह जो कि महिला भी हैं, मागामा से विधायक भी हैं, उनके नाम पर मुहर लग सकती है। लेकिन जो प्रदीप यादव है वो सबसे सशक्त उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस की तरफ से थे, लेकिन हाल के दिनों में जो उनके मामले सामने आए हैं और जो कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है इसको लेकर एक संभावना बताई जा रही है कि संभवतः अंतिम समय में वो पिछड़ जाएंगे और दीपिका पांडे सिंह को। लेकिन अविनाश, इन उम्मीदवारों के नामों की चर्चा तो जरूर हो रही है, लेकिन क्या लगता है कब तक औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव अब शुरू होने वाले हैं? देखिए, ये जो चारों नाम है इसकी चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसके तरफ से ये नाम बढ़ा दिए गए हैं और दोपहर बाद ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त इन चारों नाम की औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। यानी आज इंतजार जो है वो खत्म हो सकता है? जरूर इंतजार खत्म हो सकता है और आपने कहा कि बहुत समय बीत चुके हैं और इतने समय बीतने के बाद भी अगर कांग्रेस को टिकट को लेकर इतना ज्यादा मंथन करना पड़ रहा है तो आप समझ सकती हैं कि कांग्रेस क्या कुछ सोच रही है, एक एक कदम फूंक कर आगे बढ़ना चाह रही है, समीकरण को ध्यान में रखा जा रहा है। हालांकि चतरा को लेकर ये कहा जरूर जा रहा था कि वहां का जो भूमिपुत्र है वहां एक नारा दिया गया है कि पार्टी नहीं माटी को ही इस बार जनता वहां मौका देगी। तो इस बात को समझना होगा। के.एन. त्रिपाठी जरूर बगल के ही डाल्टनगंज विधानसभा से जो क्षेत्र है वहां से चुनाव जीते हैं, पहले भोजपुर में मंत्री रहे हैं, उसी प्रमंडल से आते हैं, लेकिन एक नारा जरूर वहां लग रहा था कि जो चतरा लोकसभा क्षेत्र का जो वोटर है वो होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, जैसा कि बीजेपी ने उतारा कालीचरण सिंह को। लेकिन अब जो संभावना बनी है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं कि के.एन. त्रिपाठी का नाम आगे चल रहा है। धनबाद में ढुल्लू महतो के आने के बाद से सवर्ण जाति के बीच में एक गोलबंदी जरूर हो रही थी और उसी को ध्यान में रखते हुए अनुपमा सिंह को वहां पर चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। अगर हम धनबाद के बाद अगर हम रांची की बात कर लें तो ओबीसी फैक्टर को आपको समझना होगा कि ओबीसी फैक्टर इस वक्त बहुत ज्यादा, और खासकर अगर हम झारखंड के इस इलाके में जो आंदोलन भी चल रहे हैं उसकी भी अगर हम बात कर लें तो ओबीसी फैक्टर जरूर कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक दलों के दिलो दिमाग में चल रहा है। ठीक है अविनाश, आप इस पर नजर बनाए रखिए। इंतजार है कब तक कांग्रेस की तरफ से इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाता है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि आज ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।